वाइडिशा स्ट्रीट पहली गेंद इस चौथे मुकाबले की और पहली गेंद को खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर और 6 रन आते हुए। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर हाय सिंघम। धन्यवाद डीजे। तो पहली गेंद पर ऋतिक ने यहां पर छक्का जड़ दिया और अपने इरादे बता दिए, जता दिए। फिर एक बार अगली गेंद, फुल टॉस, फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक छक्का आता हुआ। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना। तो लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के आते हुए पहली 2 गेंदों में, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहां पर श्रीराम सेना जालना टीम के कप्तान ने लिया था। और अब गेंदबाज थोड़े से सोच विचार में डूबे हुए हैं कि क्या कुछ करे ऋतिक के लिए, और ऋतिक अपने बल्ले के साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सीधा खेलना चाहा, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड की। गौरव जायसवाल गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद 2 गेंदों में 2 छक्के आए थे। धीमी गेंद, रुक कर खेला, ठहर कर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक यहां पर छक्का आता हुआ। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर हाय सिंघम। तो 3 छक्के अब तक इस ओवर में आ चुके हैं और तीनों ही छक्के ऋतिक के बल्ले से आए हैं। अपने कद काठी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नजरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बल्ले से बहुत कुछ कहकर आए हैं। इस बार डीप मिड विकेट खाली था, भर दिया, 6 रन और अपने नाम पर। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर हाय सिंघम। तो 4 छक्के 5 गेंदों में 4 छक्के आए हैं ऋतिक के बल्ले से। फील्ड में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन पावर प्ले है, मौका है बल्लेबाजों के पास। इस बार शॉट फाइन लेग सर्कल के अंदर, कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं। 4 छक्के आ चुके हैं 24 रन पावर प्ले में आते हुए किसी भी टीम के लिए बेहद सुखद कहे जा सकते हैं और गर्माहट है मैदान पर। Your first love, it should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a love me or let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a love me or let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot. I don't care about your first love, it should be your last one. Nothing like your last one. You look better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a love me or let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot better on me, that's fashion. Won't block your shots, lights, camera, action. Never been a love me or let me not play. Every pedal better, tell him better not change. I love you, I love me a lot. आपने
तो दंडित किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें और लगातार हम खिलाड़ियों से कह रहे हैं समय के साथ चलें। कदम ताल हमारा इस काफिले का जिस अंदाज में चल रहा है, नए ओवर की पहली गेंद दूर वाले छोर से अर्जुन है गेंदबाज, और पहली ही गेंद धीमी की थी ललित के लिए। इस अर्जुन के तरकश में कितने तीर हैं देखना होगा। फील्ड सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। पहली गेंद डॉट हुई। 6 ओवर के मुकाबले आगे बढ़कर खेला, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट यहां पर आता हुआ ललित के रूप में। सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, अरे चेन्नई से हम सिंघम, अरे मैदान में हम जी जान से खेलेंगे। क्या नाम है? डॉन प्रहलाद। अंपायर से पूछ लेना, पूछ लेना। बॉलर्स ने पूछना उसका। नेम बताने बोला, पहले उसको पूछते हैं। बॉलर का नाम क्या है? जल्दी जा, भाग के जा। On a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. One girl got a pretty tail around you. और नए बल्लेबाज डॉन प्रहलाद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उछाल कर खेला, 2 खिलाड़ियों के बीच में गिन गई, सिंगल यहां पर लिया। दूसरा रन क्या हो सकता है, यह भी एक सवाल था। और यदि दौड़ते तो हो सकता था, लेकिन ऋतिक ने उस तरह से कोशिश नहीं की। और ऋतिक जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उन्हें अपने पास रखनी है, और इसीलिए 1 रन से ही रुक गए। अर्जुन पार घूमकर खेला, सिंगल ही यहां पर मिलेगा। राजू वहां पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे सर्कल के अंदर, और कैच काफी अच्छा पकड़ा था राजू ने ललित का। घूमती हुई गेंद थी, आसान न था इस तरह की कैचों को लपकना। दिखने में आसान लगता है, लेकिन जब हाथों के पास तक पहुंचती है तब वो अपनी करामात दिखाती है। ललित आउट हुआ, ललित आउट हुआ। पॉइंट के क्षेत्र में खेला, सिंगल यहां पर पूरा किया, दूसरे रन के लिए पुकारा, निकल पड़े हैं वहां पर डॉन। दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, और अर्जुन ने अब तक अपना ओवर कसा हुआ किया है, बंधा हुआ किया है, बल्लेबाजों को रोके रखा है। पहले ओवर में जिस तरह से रन बह रहे थे, इस ओवर में रन ठहरे हुए नजर आ रहे हैं। ऊंचे कद के हैं अर्जुन, लंबे कद के हैं, और गेंदबाजी का एक्शन काफी अच्छा है उनका। इस बार घूमकर खेला, डीप फाइनल के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकले, दूसरा रन पुकारा है वहां पर। जब तक थ्रो आएगा दूसरा रन हो जाएगा, और पूरा होता हुआ दूसरा रन। ओवर यहां पर कुल मिलाकर अर्जुन ने अपना पूरा किया है। इन 2 रनों के साथ रन संख्या 28 पे जा पहुंची है। पहले ओवर में 24 रन आए थे। और ललित का विकेट अर्जुन जिस प्रकार से ले गए,
अब तीसरा ओवर जो 50-50 का है, राजू ने कैप अपने जिस तरह से हटाए हैं, ऐसा लगता है गेंदबाजी के मार्ग पर वे जाएंगे। जी नहीं, गेंदबाजी करने के लिए अब स्कोर बता। तो गेंदबाजी करने के लिए अब राहुल राइडर आए हैं। माफ करेगा, 30 रन हो चुके हैं। 50-50 का ओवर है, 30 रन बनाए जा चुके हैं। राहुल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ऋतिक तैयार हैं। बाएं हाथ से राउंड विकेट, पहली गेंद को घूमकर खेला, सर्कल के बाहर, गेंद टप्पा खाने के बाद निकली। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। तो यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने से राहुल सावंत गुजरे हैं। आईएसपीएल में जिस प्रकार से उन्होंने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाया और शानदार अंदाज में सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया, राहुल सावंत एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। सीमा रेखा के बाहर आकर गेंद को रोकने का प्रयास, 6 रनों का इशारा। सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, अरे चेन्नई से हम सिंघम। ऋतिक के बल्ले से आए हुए 6 रन, 9 गेंदों में 35 रन अब तक बना चुके हैं। 5 छक्के ऋतिक ने अब तक जड़े हैं। पहले ही ओवर में 4 छक्के आए थे। राहुल गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी उनकी। ऋतिक का तोड़ निकालना होगा। फिर एक बार, और इस बार सीमा रेखा के बिल्कुल करीब कैच कर लिए गए, धर लिए गए। इत्मीनान के साथ गौरव ने इस कैच को लपका। सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम, अरे चेन्नई से हम सिंघम, अरे मैदान में हम पूरी जान से खेलेंगे। बहुत ही शानदार कैच गौरव ने लपका, सीमा रेखा के बिल्कुल करीब। इत्मीनान के साथ, दिमाग को शांत रखते हुए आखिरी समय तक गेंद पर नजरें जमा कर थे और ऋतिक जैसे बल्लेबाज को धर लेना, लपक लेना और विपक्षी खेमे को रोक देना। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर 40 हो चुकी है और विकेट गिरे हैं 2, दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट हुए। मनीष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, घूमकर खेला, फाइन लेग सर्कल के अंदर, सीधे उनके हाथों में बड़ी तेजी के साथ गेंद गई। सोचा न था इतनी तेजी के साथ गेंद उनके पास आएगी। सिंगल यहां पर मिलता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ रन संख्या ब्लू। तो यहां पर जिस प्रकार से रन आ रहे हैं, 6-6 ओवर के मुकाबले हैं, 25 मिनट में आपको एक पारी समाप्त करनी है और समय जिस प्रकार से आगे की तरफ चल रहा है, इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा होता हुआ
तो ओवर्स थोड़े से लंबे हो रहे हैं। फिर एक बार पटकी हुई गेंद विकेट कीपर को भी छोड़ती हुई, नो बॉल का इशारा भी आया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई, नो बॉल। 5 रन जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड में। फ्री हिट ऊपर से आया है, बल्लेबाजों के लिए मौका। बहुत छोटी गेंद कर रहे हैं राहुल, थोड़ा सा फुल लेंथ की गेंद करना होगा। ऋतिक आउट हो चुके हैं। आगे बढ़कर खेलना चाहा, कट करना चाहा, अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर सिंगल ही यहां पर मिलेगा। थ्रो जब तक आता विकेट कीपर के पास 1 रन का इजाफा होता हुआ और फ्री हिट थी, सिंगल ही मिला। तो राहुल ने अपनी आखिरी गेंद अच्छी की। ओवर समाप्त होता हुआ 4 और On a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. Never met one girl who had a great tail around you. I've heard it all. Fight. Oh, you had about what happened like a little kid. And I took the problem funny 'cause you never. वाले छोर से फिर एक बार अर्जुन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, अपने व्यक्तिगत दूसरे ओवर में गेंदबाजी लेकर आए हैं। फुल टॉस, गेंद को खेला डीप वाइड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, सिंगल के लिए निकले। दूसरा रन लेना चाह रहे थे, 1 रन से ही संतुष्ट हुए। इकसठ रन, 61। चौथा ओवर इस समय प्रगति पर है। अच्छी गेंद थी, बल्ले को छकाती हुई। जिस तरह से आखिरी समय में कलाइयों को थोड़ा सा घुमाया था, गेंद को थोड़ा सा रुक कर किया था, बल्ला पहले चल गया था। बड़ी चतुराई भरी गेंदबाजी कर रहे हैं अर्जुन, विविधता ला रहे हैं, अलग अलग गेंदबाजी कर रहे हैं। स्पार गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन, गेंद उनके पास पहुंची, अच्छी फील्डिंग, सिंगल ही मिलेगा। थ्रो आया अर्जुन के पास और इंतजार किया अर्जुन ने, अच्छी फील्डिंग वहां पर। गौरव वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं। एक कैच जिस प्रकार से ऋतिक का लपका था, गौरव ने जान आई है टीम में उस कैच के बाद, और गौरव शानदार फील्डिंग कर रहे हैं सीमा रेखा के करीब। लो फुल टॉस, इस बार फिर एक बार गौरव वहां पर मौजूद, दूसरे रन के लिए निकलेंगे। थ्रो जब तक आएगा दूसरा रन हो जाएगा। सीमा रेखा के करीब से थ्रो आते आते आप एक और रन ले सकते हैं, बशर्ते पहला रन बड़ी तेजी के साथ लिया गया हो, क्षेत्ररक्षकों पर दबाव बढ़ाया गया हो, तब आप दूसरा रन ले सकते हैं। इस बार हवा में गेंद, गौरव आसानी के साथ गेंद को अपने हाथों में लिया, विकेट यहां पर लिया। सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए
धन्यवाद डीजे। तो डॉन के आउट होने के बाद अब युवराज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। रनों को बनाने की सोच है अब युवराज के पास, लेकिन अर्जुन किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद बल्ले के पास से निकल गई। अर्जुन कह रहे हैं कि एक एक डॉट गेंद सुनहरी गेंद है इस पारी की। 25 मिनटों में एक पारी समाप्त करनी है कप्तान श्रीराम सेना जालना, इस बात को ध्यान में रखें। और अंपायर लगातार घड़ी देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, और स्कोरर भी समय अंकित किए हुए हैं कि कितने बजे पारी की शुरुआत हुई, कितने बजे पारी की समापन हुआ। और आज मुकाबला थोड़ा सा विलंब से जरूर शुरू हुआ, लेकिन तमाम नियम, तमाम बंधन, तमाम अनुशासन, तमाम दायरे खिलाड़ियों को बताए गए, जताए गए। जायसवाल समाज का यह भव्य टूर्नामेंट मुंबई की नगरी में पहली बार हो रहा है। इमारत बनाई जाएगी मुंबई से ही। क्या होगा उस प्रतियोगिता का आने वाले समय में आयोजन। उमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लो फुल टॉस, हवा में गेंद, कोई खिलाड़ी नहीं जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आते। एक रन पूरा किया, दूसरा रन हो जाएगा। स्टंप बिखेरने की कोशिश, डायरेक्ट हिट से विकेट यहां पर जा सकता था। बाल बाल बचे यहां पर निशाना साधा था, लेकिन दूर तेजी के साथ स्टंप बिखेरना उतना आसान होता नहीं। 2 रन यहां पर आए। 5वां ओवर इस समय चल रहा है, 6-6 ओवर के मुकाबले हैं। रन आ रहे हैं। बल्ला पहले चला गए थे, गेंद शरीर से जा टकराई, लेग बाय का इशारा आया, सिंगल मिला जरूर है, लेकिन एक इंतजार गेंद के बल्ले तक पहुंचने का। समय जाया न करें, सभी से लगातार निवेदन हमारी ओर से किया जा रहा है। गेंद हवा में है, कैच हो सकता था, हाथ से छूटता हुआ सिंगल पूरा। दूसरा रन जोखिम भरा, बाल बाल बचे यहां पर। 2 रन मुकम्मल होता हुआ। थोड़ी सी हानन फानन में गड़बड़ी हो रही है श्रीराम सेना की ओर से। और इसके बाद अगला मुकाबला छत्रपति संभाजी वॉरियर्स बनाम जे टाइटंस के बीच में होगा। दोनों ही टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के करीब पहुंच जाए। जे टाइटंस बनाम छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स के बीच में। इस बार उछाल कर खेला, गेंद अंदर ही है, लेकिन कैच गेंदबाज के हाथों आना उतना आसान था नहीं। 2 रन यहां पर पूरे होते हुए जे टाइटंस बनाम छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स के बीच में अगला मुकाबला होगा। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आ जाएं। पांचवां ओवर इस समय चल रहा है। आगे बढ़कर खेलना चाह रहे थे। 71 रन, 71। इसके बाद एक ओवर का खेल और शेष रह जाएगा। सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 पहला दिन, दूसरा पहर यहां पर समाप्त होता हुआ। लेग स्टंप पर गेंद थी, वाइड बॉल का इशारा।
1 रन का इजाफा, 72 रन स्कोर कार्ड पर। इस तरह से अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद न दें बल्लेबाजों को। नागपुर कलार 11 बल्लेबाजी कर रही है, आमंत्रण मिला था बल्लेबाजी का, और ऋतिक ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, ओवर यहां पर 5वां समा उस खिलाड़ी का नाम हमारे सामने आएगा। इंतजार है खिलाड़ियों के उस शानदार प्रदर्शन का। आखिरी ओवर की गेंदबाजी, गौरव आए हैं। और विकेट आता हुआ, तो आगे निकल गए थे बल्लेबाज, और जिस प्रकार से स्टंप बिखेरे गए, मांग की गई, विकेट कीपर अर्जुन थे वहां पर, और कुल मिलाकर एक और विकेट गिरता हुआ, और नए बल्लेबाज हरीश पहुंचे हैं। स्कोर कार्ड इस समय 72 रन, 72 रन। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और जिम्मेदारियों का बोझ है उनके कंधों पर। आगे बढ़कर खेलना चाहा अर्जुन, गेंद के नीचे, और ये कैच आता हुआ। सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। जेजे टाइटंस टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए आ जाएं, और छत्रपति संभाजी वॉरियर्स टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए आ जाएं। दोनों ही टीम के कप्तान कृपया जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाएं। जेजे टाइटंस टीम के कप्तान जहां कहीं भी होंगे कृपया टॉस के लिए आ जाएं, और छत्रपति संभाजी नगर वॉरियर्स टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। अगली गेंद गौरव की, सिंगल के लिए निकले, स्टंप बिखेरा, मांग कर रहे हैं, मना किया अंपायर ने। 2 विकेट ले चुके हैं गौरव, रनआउट के रूप में तीसरा विकेट कर रहे थे अपने इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी गौरव की, और जो भी हमारे कमेटी मेंबर्स हैं कृपया टॉस के लिए वे भी माइक के करीब आ जाएं। पहला रनआउट दिया उसको, उसके खाते में नहीं डाला, स्टंपिंग नहीं किया, वो आगे निकल गया था, बाद में निकला गया, वो डेड होने के बाद निकला बॉल। लेकिन कैसा हुआ मैं देखा ही नहीं एक्चुअली उसका। इस बार हवा में गेंद है, कैच हाथ से निकलता हुआ।
केतन वहां पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे और थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी गड़बड़ाहट बल्लेबाजों के बीच में हो रही है और कप्तान भी थोड़े से देख रहे हैं। केतन बता रहे हैं आंखों में रोशनी आई थी सूरज की, और जी हाँ, निश्चित ही सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा है और वह रोशनी तिरछी आंखों से टकरा रही है। 2 बार हुआ इस पारी में केतन की, हाथों के करीब से गेंद निकली। सिंगल यहां पर आता हुआ, दूसरे के लिए निकले, दूसरा पूरा होता हुआ। जे टाइटंस टीम के कप्तान कृपया टॉस के लिए आ जाएं। जे टाइटंस और एक विकेट यहां पर आता हुआ। Mic test, mic test. सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने दो सीटी और चिल्लाओ ना, मेरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम आए, चेन्नई से हम सिंघम आए, मैदान में हम जी जान से खेलेंगे, होश है नस नस में, मिट्टी की सौगंध लिए खेलेंगे जी जान से, क्रिकेट को पीछा है बचपन से, जिद्दी से आए हम, चौके और छक्के लगा देंगे, चेन्नई के धुरंधर हम, सिंघम आए, चेन्नई से हम सिंघम आए, मैदान में हम सिंघम आए, चेन्नई से हम सिंघम आए, मैदान में हम। ए पावर सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंघम का खौफ, बजने दो सीटी और चिल्लाओ ना, मेरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम आए, चेन्नई से हम सिंघम आए, मैदान में हम जी जान से खेलेंगे, होश है नस नस में, मिट्टी की सौगंध लिए खेलेंगे जी जान से, क्रिकेट को पीछा है बचपन से, जिद्दी से आए हम, चौके और छक्के लगा देंगे, चेन्नई के धुरंधर हम, सिंघम आए, चेन्नई से हम
सुन लो आ मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ बजने दो सीटी और चिल्लाओ ना मेरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम सिंघम आए चेन्नई से हम सिंघम आए मैदान में हम जी जान से खेले द जेवाईएफ के इंफ्रा चेयरमैन भी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, ये लीजिए टॉस, और दोनों ही कैप्टन हमारे साथ हैं, संभाजीनगर वॉरियर्स एंड जेजे टाइटंस। टेल्स इज द कॉल फ्रॉम वॉरियर्स एंड हेड्स इट इज। सो जेजे टाइटंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का फैसला लिया है। पहला मुकाबला अपने जीता। टीम का एनवायरनमेंट कैसा रहा है अब तक? पहले मैच मुंबई इनसे पालघर से था। अच्छा मैच हुआ है, अच्छी बॉलिंग हुई, पावर प्ले का एक बेनिफिट मिला हमको, तो उसके कारण जीत दर्ज करने में काफ़ी आसानी हुई। और योगेश बहुत अच्छी बॉलिंग करने के कारण हम लोग जीत के काफ़ी नज़दीक पहुंच पाए और वन साइड जीत हासिल कर पाए। और जिस तरीके से आपने भी अपना पहला मुकाबला जीता, तो अब और कुछ मजेदार और कुछ नया क्या करने की मंशा होगी? सेम स्ट्रैटेजी है, सेम प्लेयर्स, सेम बॉलिंग, और हमारा भी पहले यही प्लान था कि हम लोग टॉस जीत के बैटिंग करें, बट भैया ने हमें दे दिया बैटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बल्लेबाजी आपको मिली है। मेरे साथ राहुल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अब तक का आपने मुकाबले देखे, इस प्रतियोगिता को देखा, पहला दिन किस प्रकार से रहा है, किस तरीके से आप अपना अनुभव और अपने संदेश देना चाहेंगे? काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग है यहाँ पे, सनराज और जेएफ के मिलके। तो होप करते हैं कि कल इससे कई 3 गुना ज़्यादा क्राउड होगा यहाँ पे स्टेडियम में। और जायसवाल के टैलेंट, पता नहीं था कि इतने टैलेंट्स हैं हमारे पास। संदीप भैया और राजदीप भाई के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है, उनको बहुत बड़ा थैंक्स बोलता हूँ मैं जेएफ के बिहाफ पे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली है, और अब सेकेंड इनिंग्स में खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या वो टीम ऑन द फील्ड चेस कर पाएगी या गेंदबाजी की टीम उन्हें रोक पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन टॉस अपडेट आ चुका है। जेजे टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। हेलो। तो इस समय मैदान के बीचों बीच दोनों ही सलामी बल्लेबाज उतर चुके हैं। सेना जालना टीम के गौरव नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं और स्ट्राइक लेंगे राहुल, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। और वहीं गेंदबाजी करने के लिए नागपुर कलार 11 टीम की ओर से ऋतिक आए हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में सलामी बल्लेबाजी के बल्लेबाज के तौर पर एक धाकड़ बल्लेबाजी की थी। अब गेंद उनके हाथ में है, पहली गेंद इस दूसरी पारी की। क्लीन बोल्ड, राहुल आउट हुए यहां पर। ऋतिक ने विकेट चटका दिया है। सुन लो आ मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ बजने दो सीटी और चिल्लाओ ना मेरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। तो यहाँ पर ललित गेंदबाजी कर रहे थे पहले ओवर की, और राहुल को उन्होंने अपना शिकार बनाया। पहली गेंद पर आउट हुए राहुल।
और अब नए बल्लेबाज अर्जुन पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दूसरी गेंद इस पारी की ललित करेंगे और इस बार आते ही अर्जुन ने खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंस, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो अर्जुन के बल्ले से आते हुए 4 रन, 78 रनों का लक्ष्य है जीत का श्रीराम सेना जालना टीम को। नागपुर कलार 11 टीम के सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इस सरस्वती देवी मेमोरियल कप 2025 के इस चौथे मुकाबले में व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। 1 रन का इजाफा, 5 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। श्रीराम सेना जालना टीम की रन संख्या इस बार खेला गैप दूसरा डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 4 रनों के लिए अर्जुन के बल्ले से आता हुआ और एक चौका। तो 9 रन आ चुके हैं अब तक स्कोरबोर्ड पर। और एक बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक फाइन लेग के क्षेत्र में मिस फील्डिंग हुई। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले, क्या तीसरे रन के लिए निकलेंगे वहां पर गौरव, लेकिन देखा और कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं लेना चाहे यहां पर बल्लेबाजों ने। 2 रन से संतुष्ट हुए। 11 रनों पर जहां पहुंची है टीम की रन संख्या। पावर प्ले है पहला ओवर और अर्जुन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं कुछ और स्ट्रोक, ऊंचे लंबे स्ट्रोक आएंगे। ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा। रन संख्या 12 पर जा पहुंची है और अर्जुन को हिदायत विकेट कीपर जिस अंदाज में पहुंचे थे विकेटों के पास तक, बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, कनेक्ट नहीं हुई। सिंगल रन यहां पर आया, दूसरे रन के लिए निकले और सीमा रेखा के करीब जब तक गेंद फील्ड होती दूसरा रन पूरा किया अर्जुन ने। इन 2 रनों के साथ रन संख्या 14 हो चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर लंबा हो रहा है। पहली गेंद पर विकेट आया था राहुल का और उसके बाद कुछ चौके, सिंगल, कुछ डबल, कुछ वाइड गेंदों का काफिला। आगे बढ़कर खेला, खाली था स्थान, 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीराम सेना जालना टीम की रन संख्या 18 हो चुकी है।
में पारी समाप्त करनी है। विकेटों के पीछे गेंद जिस प्रकार से पहुंची बाई के रूप में 1 रन अतिरिक्त के माध्यम से आता हुआ 19 रन हो चुके हैं। 78 रनों का लक्ष्य जीत का, 78 टू विन, और कंपलसरी आपको चेस करने हैं। बराबरी पर कोई निर्णय नहीं, यहां पर जीतने के लिए आपको 78 रन बनाने अनिवार्य हैं। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे अर्जुन, अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तिरछा बल्ला चलाया था, संपर्क हुआ नहीं। ऑफ स्टंप पर गेंद, अपील कर रहे हैं मनीष यहां पर। दूसरा ओवर चल रहा है इस समय, 6 ओवर के मुकाबले। फुल टॉस पर लेकर खेलना चाहा, घूमकर पूरी तरह गेंद बल कनेक्ट नहीं हुई। सिंगल यहां पर आता हुआ 20 रनों पर जा पहुंची है टीम की रन संख्या, और 58 रनों की दरकार है यहां से। गौरव बल्ले से अब तक रन नहीं आए हैं। इस बार बल्ला चलाया, सिंगल के लिए निकले, गेंद सीमा रेखा के करीब बढ़ती हुई दूसरे रन के लिए पलटे हैं गौरव। दूसरा रन पूरा होता हुआ राज वहां पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे। 22 रन, 22 रन। गौरव देख चुके थे। दो खिलाड़ी जिस तरह से कैच के पास तक गए थे, ओवर यहां पर समाप्त हुआ। रनों की आवश्यकता है। बचे हुए 4 ओवरों में 24 गेंदों में 55 रनों की दरकार है। ऋतिक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। नागपुर कलार, समय जाया न करें, काफी समय जाया कर रहे हैं आप इस पारी में, थोड़ा सा सहयोग दें हमें। ऋतिक की पहली गेंद, खेला डीप मिड विकेट, खिलाड़ी गेंद के नीचे ही रह गए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन का इशारा दे गई। 10 रन बनाना आवश्यक है इस ओवर में। सुन लो आ, मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने
तो सीटी और पहली गेंद पर 6 रन आए हैं, 4 और रन जुटाने हैं इस ओवर में। और ये गेंद 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो 10 रन जुटा लिए हैं इस 50-50 ओवर में, 2 गेंदों में। जीते सी रफ्तार हमारी, मुंबई टाइटंस बढ़ जाए हर टीम पे भारी। सेकेंड पर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकलेंगे। अर्जुन पुकारा और गौरव को निकलना पड़ा, अर्जुन का साथ देना पड़ा। 2 रन का लेग बाय के रूप में इशारा आता हुआ, 2 रन का इजाफा। 12 रन 3 गेंदों में आ चुके हैं। कुल मिलाकर रन संख्या 35 पे जा पहुंची है। 35-78 टू विन है। 35 रन बनाए जा चुके हैं और कुल मिलाकर यहां से अब जीत के लिए 43 और रनों की आवश्यकता है। 35 रन आ चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 50-50 का ओवर चल रहा है। 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं ऋतिक के। पर गेंद ब्लॉक होल में थी, खेला उसे सिंगल। अर्जुन गौरव थके हुए हैं। शरीर जिस प्रकार से थकान से चूर चूर है गौरव के, 1 रन यहां पर आता हुआ तो कुल मिलाकर 36 रन स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। 78 रनों का लक्ष्य जीत का। अर्जुन को कुछ करना होगा। गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी की, अब बल्लेबाजी में अर्जुन क्या कुछ और यहां से करेंगे। बल्ले का बाहरी किनारा तेजी के साथ, गेंद सरपट, सिंगल ही मिलेगा। मनीष वहां पर क्षेत्ररक्षण कर रहे थे। सैंतीस रन, 78 रन जीत का लक्ष्य और 41 रनों की दरकार है। बल्ले से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई। 1 रन यहां पर मिला। क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलेगी? दूसरे रन के लिए निकले। थ्रो पहुंचा ऋतिक के हाथों में। 2 रन का इजाफा। 39 स्कोरबोर्ड पर रन संख्या। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, माफ करेगा जी हाँ, ये 50-50 का ओवर था। रन जुड़ गए तो कुल मिलाकर टोटल अब जाकर पड़ा है 47 रनों पर। 47। One girl got a ponytail around you. समीकरण खुला हुआ है दोनों ही टीमों के लिए। बस हौसला रखना होगा, उम्मीद रखनी होगी, धाड़स बांधना होगा और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी को देखना होगा जो कि इस समय मंच पर रखी गई है। ललचा रही है, मन को तरसा रही है। पार खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। ऋतिक
वहां पर मौजूद थे, सिंगल ही यहां पर मिला। 16 गेंदों में 30 रनों की दरकार है यहां से। तो गणित का समीकरण दोनों ही टीमों के लिए खुला हुआ है, बना हुआ है। बस कुछ जोड़ घटा गुणा भाग यहां पर करना होगा मुकाबले को अपने पक्ष की तरफ मोड़ने के लिए। कंपलसरी चेस 78। ऑफ साइड में खिलाड़ी गेंद के नीचे, गौरव का विकेट यहां पर आता हुआ। सुन लो आ मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर। बैटिंग में सुमित गया। तो सुमित आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। मनीष गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथा ओवर इस समय चल रहा है। पहली गेंद डॉट होती हुई सुमित के लिए। सुमित नए बल्लेबाज आए हैं। 78 रनों का लक्ष्य जीत का। उछाल कर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ दंदनाता हुआ छक्का। सुन लो आ मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बजने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। अरे चेन्नई से हमसे। 6 रनों का इशारा आता हुआ। पहला बॉल डॉट था, उसके बाद छक्का मारा उसने। क्या वो अभी बीच मैच में अच्छा नहीं लगता ना ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग। दूसरा बॉल छक्का है। 54 रन हो चुके हैं। 54। इस बार ऑफ साइड में खेला, गेंद हवा में, 1 रन पूरा किया सुमित ने। दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे थे, सिंगल रन से ही संतुष्ट हुए। 55 55 रन।
तो ऋतिक आए हैं गेंदबाजी के मार्ग पर। नए ओवर की पहली गेंद, खेला उसे हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकले हैं। इन 2 रनों के साथ रन संख्या 57 पर जा पहुंची है। 57, 21 रनों की दरकार है 11 गेंदों में। 11 गेंद 21 रन जीत का लक्ष्य श्री राम सेना जालना टीम के समक्ष। ब्लॉक होल में गेंद थी, सिंगल पूरा किया, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे, कोशिश की यहां पर ऑन सेकेंड पर, बड़ी तेजी के साथ पहुंचे वहां पर अर्जुन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, दबाव बढ़ाया क्षेत्र रक्षक पर, दूसरा रन पूरा कर लिया है। यहां पर रन संख्या 59 हो चुकी है। 19 रनों की दरकार है, 10 गेंदें शेष है। मुकाबला बड़ा कसा हुआ चल रहा है और इस बार तगड़ा शॉट, गेंद हवा में, सीमा रेखा के अंदर, और यह आता हुआ शानदार कैच। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। तो सुमित यहां पर आउट होकर लौटे हैं और सुमित के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने उमेश जायसवाल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और ऋतिक ने सुमित का विकेट यहां पर चटका लिया है। कैच जिस प्रकार से वहां पर लपका था, सुरेश सुभाष जिन्होंने इस कैच को लपका था, और अब उमेश कप्तान पहुंचे हैं मैदान के भीतर बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदें बची हैं कुल मिलाकर 9। और इस बार तगड़ा स्ट्रोक उमेश के बल्ले से यह आता हुआ, दंदनाता हुआ, 4 रनों का इशारा, और कप्तान ने आते ही चौका जड़ दिया। जीते सी रफ्तार हमारी, मुंबई टाइटंस बढ़ जाए हर टीम पे भारी, मुंबई टाइटंस। 63 रन 63, 15 रनों की आवश्यकता है, 8 गेंदें शेष है। मुकाबला दिलों की धड़कनों को रोकने वाला इस समय चल रहा है। 8 गेंदें 15 रन। इस बार राउंड विकेट गेंद, विकेट कीपर ने छोड़ा, गेंद सीमा रेखा के बाहर, बाय के रूप में चौका आता हुआ बोनस के तौर पर। जीते सी रफ्तार हमारी, मुंबई टाइटंस बढ़ जाए हर टीम पे भारी। धन्यवाद डीजे। 7 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए श्री राम सेना जालना टीम को। 7 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। कप्तान उमेश स्ट्राइक ले रहे हैं, ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस बार बल्ले के बीचों बीच गेंद आई, लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथों में। सुन लो मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ, बचने तो सीटी और चिल्लाओ ना, अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। अरे चेन्नई से हम सिंघम, अरे मैदान में हम। आखिरी 6 गेंदें इस मुकाबले की शेष रह गई हैं। 11 रनों की आवश्यकता है। उमेश आउट होकर आए हैं कप्तान,
और अब छह गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद वाइड बॉल, एक रन और दौड़कर पूरा कर लिया, तो 1+1 2 रन जुड़ गए टीम के खाते में। 9 रनों की आवश्यकता है, 6 गेंदें शेष हैं। 6 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है। छह गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है यहां से जीत के लिए श्रीराम सेना जालना टीम को। की एंड पर हैं, घूमकर खेला, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों का इशारा आता हुआ। सुन लो आ मैदान में बस चेन्नई सिंगम का खौफ बजने दो सीटी और चिल्लाओ ना अरे चेन्नई के धुरंधर आए सिंघम। पांच गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है यहां से जीत के लिए श्रीराम सेना जालना टीम को। पांच गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है।
5 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता है। सिंगल यहां पर आता हुआ। 4 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। इस बार डॉट गेंद होती हुई। तीन गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। 3 गेंदें 2 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। मुकाबला कड़ा। फुल टॉस लेकर खेला, घूमकर खेला, नो बॉल का इशारा, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों का आता हुआ मुकाबला जीत लिया यहाँ पर श्रीराम सेना जालना की टीम ने।